सकारात्मक जीवन शैली, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, वर्तमान समय अनुसार ये पॉजिटिव लाइफस्टाइल, सकारात्मक जीवन शैली ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसके जीवन शैली में नकारात्मकता आती है वहां समस्या ही समस्या है। मुझे लगता है बाबा ने 4-5 सालों से जो मुरलिया अव्यक्त वाणियां चलाई, बाबा ने कहा कि बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। क्योंकि ये समस्या, कारण ये किसके पास होती हैं? जिसके सोच निगेटिव है। क्योंकि हमारे विचार ये बहुत महत्व के होते हैं, संकल्प हमारे महत्व के, संकल्प बीज है, विचार हमारे बीज है। विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टि बनती है, विचारों से दृष्टिकोण बनता है। सारा खेल विचारों का है। अगर हमारे विचार ही निगेटिव बनेंगे, सब कुछ निगेटिव बन जाएगा। इसीलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। और इस तनाव की सदी से बचने के लिए, तनाव की चपेट से बचने के लिए सकारात्मक जीवन शैली का सहारा लेना जरूरी है। कलयुग है, कलयुग को दूसरे शब्द में कहते समस्याओं का युग है। जब हम जी ही रहे समस्या के युग में, समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जिन्होंने अपने विचारों को सकारात्मक बनाया वो समस्या उनके लिए वरदान बन सकती है। प्रॉब्लम कुछ देके जाएंगे, कहते तूफान भी हमें कुछ तोहफा देके जाते हैं, लेकिन किसको? जिसकी सोच पॉजिटिव है, जिसके सोच सकारात्मक है। क्योंकि विचारों से वायुमंडल बनता है, वृत्ति बनती है। अगर हमारे विचार ही निगेटिव हैं, वायुमंडल भी निगेटिव बन जाएगा। जिस जगह पर, जिस घर में सोच निगेटिव है, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां पानी की मटके भी सूख जाते हैं। इतना ही नहीं, आपस में संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। इतना ही नहीं, जिसके सोच निगेटिव बन गए उसको अपमान की फीलिंग होगी, क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी, घृणा आएगी, नफरत आएगी। जिसके सोच निगेटिव बनते हैं, रात को चैन की नींद भी नहीं आएगी। और जब नींद नहीं आती तो आजकल लोग क्या करते हैं? पेन किलर की दवाई खाते हैं। कई तो दुनिया में कई लोग तो शराब पीते हैं ताकि नींद आए, लेकिन शराब पीना या पेन किलर की दवाई ये और ही दलदल में फंसना है। इसलिए तनाव क्या है? तनाव मतलब दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलना, तनाव, तन में आना। और जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं उसको शांति नहीं है, उसको जीवन में सुख भी नहीं है। जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के भी देने। जितने बच्चे उतने समस्या भी। इसीलिए आजकल कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? संकल्प, विकल्प हम पैदा करते हैं सारा। और जब हम शाम को शांति से बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, सारा दिन जो विचार किया, जो अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण बनाया, ये सब बातें हमें तंग करती हैं। फिर कई कहते पता नहीं, ध्यान में बैठते ना पता नहीं क्या क्या विचार आते, कहां से आते। हमने पैदा किया, हमारे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? इसीलिए कम विचारों को पैदा करो। दुर्योधन जैसा बच्चा धृतराष्ट्र ने पैदा किया, खुद को भी दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह अपने विचारों को कम चलाना, ये कला सीखनी है। वास्तव में बाबा ने जो भी हमें ज्ञान दिए हैं, ज्ञान है केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं,
ये ज्ञान हमें सकारात्मक सोचने के लिए। आज की शायद मुरली में बाबा ने कहा, आज की या कल की मुरली में था, बाबा जो ज्ञान देता है, ये ज्ञान से हमारा मन भी ठीक रहता है और तन भी ठीक रहता है। मानसिक रूप से हेल्दी, शरीर के रूप से हेल्दी हम बन सकते हैं। लेकिन कौन बन सकते हैं? जिसकी सोच पॉजिटिव, जिसके सोच पॉजिटिव, उसका मनोबल पावरफुल होगा, आत्मबल पावर। आत्मा क्या है? आत्मा एक ऊर्जा है। लेकिन आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करने के लिए जिसके सोच कम चलते हैं, सकारात्मक चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचती है, उसी का नाम है आत्मा। प्रमाण से ज्यादा विचार चलने से मन में एकाग्रता नहीं आएगी। इतना ही नहीं, निगेटिव विचार, ज्यादा विचार चलने से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आएगी। धूल वाले बुद्धि में ना परम धाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा, बुद्धि भी भटकेगी। बुद्धि एक आईना है, आईने के ऊपर धूल होते हैं तो चेहरा स्पष्ट नहीं दिखता। इसी तरह जिसके सारा दिन निगेटिव विचार चलते हैं, वो जब योग में बैठेगा, ना आत्मदर्शन ना परमात्मा दर्शन होगा। ये कहते कुछ अनुभव होता ही नहीं। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। तो परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। इसलिए वर्तमान समय ये जीवन को सकारात्मक बनाने की जीवन शैली सीखनी है, ये कला सीखनी है। जिसके सोच पॉजिटिव है, वो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण करता है। उसको समस्या, प्रॉब्लम, पहाड़ जैसी समस्या भी राई की तरह, रुई की तरह अनुभव होगी। वो दूसरों को भी सहारा देगा। और जो निगेटिव शैली है, वो हमेशा रोता रहता है, क्या करूं, कैसे करूं। और जिसके खुद के निगेटिव विचार बनते, उसको सब कुछ निगेटिव दिखता है। कोई सेवा भी करता है, कोई अच्छा काम भी करता है, उसको गलत ही दिखता है। इसीलिए कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो नजर कब बदलेगी? जब सोच बदलेंगे। तो ये हमें पढ़ाई रोज क्यों पढ़ने, ईश्वरीय ज्ञान? क्योंकि यहां आने से हमारे सोच बदलते, सोच बदलते बदलते दृष्टिकोण बदलता है, दृष्टि बदलते, वृत्ति बदलते, और इस प्रॉब्लम की दुनिया में रहते हुए भी सुखी रहेंगे। ये पढ़ाई और योग जरूरी है, इससे हमारी जीवन शैली पॉजिटिव बनेगी। इसलिए सकारात्मक जीवन शैली बनाना है। जितने ज्यादा विचार चलते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, हमारे लिए हमारी अपनी जान अच्छी है तो हमारे लिए जान है। जान और जान, जान अर्थात शरीर। लेकिन ये शरीर तंदुरुस्त कब रहेगा? जब हमारे विचार पॉजिटिव। अगर विचार निगेटिव करेंगे, ज्यादा सोचेंगे, दिमाग गर्म हो जाएगा, उसके में केमिकल उतरेंगे, कई बीमारियां होती। आजकल कोरोना का जो प्रकोप है, कहते हैं मनुष्य में अगर ह्यूमिनिटी पावर ज्यादा है तो इस कोरोना का प्रकोप भी उसको कुछ नहीं करेगा। इसलिए कई लोग बीमार, संक्रमित होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक हो जाते हैं। क्यों? इम्यूनिटी पावर ठीक है। ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, खुश रहना। जो तनाव में आता है, टेंशन में आता है, निगेटिव, पहले घबराता है, वो पहले ही आधी बीमार तो ऐसे हो जाता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं खुश रहो, ज्यादा नहीं सोचो। लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट नहीं देता वो खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए पॉजिटिव विचार, ये बहुत बड़ी टैबलेट है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना है। और साथ में संतुलित भोजन, सात्विक भोजन, जैसे आजकल कहते काढ़ा पियो, सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, ये जरूरी है। तो इससे हमारी ह्यूमिनिटी पावर बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आत्मा को भोजन पॉजिटिव देना। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन अलग है,
और गाड़ी का भोजन अलग है। ड्राइवर का भोजन है, जो गाड़ी है उसका भोजन है सब पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, और इसको चलाने वाला ड्राइवर, इसका भोजन है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र, आत्मारूपी ड्राइवरों को भोजन करने का वो स्थान है, आत्मिक भोजन। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं बहन जी, बहने बुलाते हैं, भाई जी आओ थोड़ा ज्ञान सुनो, कहेंगे बहन जी दुकान खोलना पड़ता है, थोड़ा हमको टाइम नहीं है, हम बिजी है, फिर बाद में आएंगे। कितना भी बिजी होते हैं, हम खाने के लिए सोचेंगे नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, हम 2-4 दिन खाना ही नहीं खाएंगे, शरीर बीमार हो जाएगा। इसी तरह हमें टाइम निकाल करके आत्मा को भोजन देना बड़ा जरूरी है, इससे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जिसको मानसिक बीमारी है उसको शरीर की भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। पाँव गरम चाहिए आपके, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग करने से पाँव गरम हो जाएंगे, पेट नरम रहेगा, संतुलित भोजन। नहीं तो पनीर की सब्जी है 4-5 रोटी खा ली, कद्दू की सब्जी है क्या बनाए ना कहीं मोड़ लिया। चाहे पनीर हो चाहे कद्दू हो, हमें संतुलित भोजन करना है। और साथ में दिमाग चाहिए ठंडा। कोई अपमान करे, निंदा करे, कोई गलत व्यवहार करे, कुछ भी करे, तो भी विपरीत परिस्थिति में भी दिमाग को शांत रखना। अगर ये 3 चीजें आपकी अच्छी है, आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए डॉक्टर ये भी कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब वो सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने मुझे मेरा अपमान किया, किसी ने कुछ बोल दिया, कड़वी बातें बोल दी, उसको डाइजेस्ट करो। लेकिन कौन कर सकता है, जिसकी सोच पॉजिटिव। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहता है ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्यों, जो बीती हुई घटना को बार बार याद करता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करेगा कि आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, होती है 30% चीनी मीठा खाने से, 70% मानसिक तनाव से, टेंशन से। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर हो गए। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी, तो सारी बीमारियों का जड़ है नेगेटिव सोच। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। और डॉक्टर इलाज करने के लिए क्या करता है, एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अब पहले सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम होगा नहीं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखे थे, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते गर्म होते रहेंगे। फिर कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, आज मुझे सही नहीं हुआ, और ऐसी गुस्सा करेंगे। चलो कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो
किसी का मर्डर ही कर देगा, कोई चीज ही तोड़ देगा। चलो कुकर सीटी नहीं भी मारेगा तो बाजू में सेफ्टी वाला है, वहां से हवा निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य को भगवान ने ना कोई ऊपर सेफ्टी वाल सीटी बनाया, ना कोई बाजू में सेफ्टी वाल बनाया। जब प्रेशर आएगा कहां से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हमरे से निकलेगा। कुछ भी चला जाए, कुछ भी चला जाए, खुशी न जाए, नेगेटिव नहीं सोचो, तब आपकी जान अच्छी है, आपके लिए जान है। इसलिए निगेटिव नहीं सोच। निगेटिव से क्रोध आता है और 1 सेकंड का क्रोध क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं तो कुदरती ड्रामानुसार भारत के लगभग 900 कारागृहों में गया हूं सेवा करने के लिए, कैदियों की। और जब मैं कैदियों की सेवा करता हूं, सामने जब कैदी बैठे रहते हैं, अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन युवा है, अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आज वहां बैठे क्यों? उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, समस्या आई, क्यों 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 करते, गुस्सा आया, और 1 सेकंड का गुस्सा आज जीवन कहां बिता रहे, पश्चाताप हो रहा है। यही नेगेटिव का परिणाम। इसलिए पॉजिटिव सोच वर्तमान की जरूरत। नेगेटिव वाला कोर्ट की चक्कर काटता रहता है, नेगेटिव वाला पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता रहता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता रहता है, जेलों की चक्कर काटता रहता है, जीवन को नरकमय बनाया। कहां हीरे तुल्य जीवन, कहां कौड़ी तुल्य बनाया, क्यों? नेगेटिव से। इसलिए वर्तमान समय अगर सुखी बनना है, हैप्पी बनना है, पॉजिटिव विचार जरूरी है। लेकिन पॉजिटिव कैसे बने, ये तो मैंने आपको बता रहा था। सकारात्मक जीवन शैली की, पॉजिटिव लाइफस्टाइल की जरूरत क्यों है, लेकिन वो कैसे बने पॉजिटिव, उसके लिए मैं 5 ही बातें सुनाता हूं शॉर्ट में। 5 बातें। सबसे पहली बात है, अगर हमें सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, कर्मों के घुई गति को समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे मन में न चाहते भी नेगेटिव विचार आते, क्यों? हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था, भले ही जन्म में नहीं किया, कोई ना कोई जन्म में जरूर किया है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे मित्र है, चाहे बेटा है, चाहे पति है, चाहे सास है, चाहे बहू है, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। इस लेने देने के खुई रस को समझा, वो सकारात्मक बनेगा। समझो कोई सास है, बहू को तंग करें, परेशान करें, बहू को तनाव, टेंशन आ रहे हैं। कई कई तो ऐसी तनाव वाली बहू क्या करते हैं, सुसाइड भी करते हैं। आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। आत्मा ना शत्रु से काटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबती है। अगर कोई परिस्थिति से बच करके भाग जाएंगे यहां से, अगले जन्म में ब्याज के सहित भोगना पड़ता है। इसलिए परिस्थिति से भागो नहीं। जैसे बरसात आते, छाता लेके चलते, ठंडी है गर्म कपड़े पहनते, अगर गर्मी है कूलर एसी लगाते, प्रबंध करते। इसी तरह तनाव का, निगेटिव का प्रबंध करो। निगेटिव का प्रबंध है पॉजिटिव विचार साथ में लेके चलो। इसीलिए रोज हमें आश्रम में जा करके जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, वो सवेरे सवेरे जा करके लेके चलेंगे
तो सारा दिन कितनी भी बातें आएंगी, आप उसके पर जीत प्राप्त कर सकते। अगर वो सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है उस समय बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या सोचा, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। किसी ने गाली दी तो भी थॉट्स नहीं चलेंगे। कर्म गति को समझना जरूरी है। संसार कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोते हैं वही उगता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसीलिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं, ना प्रकृति दोषी है, ना परिस्थिति दोषी है। इसलिए अब भविष्य के लिए कांटे नहीं बोना है। परमात्मा हमें इस विद्यालय में ज्ञान के द्वारा बीज दे रहे हैं, पॉजिटिव के बीज। कहता है बेटा तुमने इतना दिन नेगेटिव बो के देखा, अब ये पॉजिटिव बोना। भविष्य 21 जन्म सुखी बनेंगे। इसलिए अब मुझे अपने बुद्धि को दबा करके, विवेक को दबा करके नेगेटिव कर्म नहीं करना है। इसलिए श्रीमत किया है पॉजिटिव, सकारात्मक, समर्थ स्थिति अच्छी बनेगी। इसलिए पॉजिटिव। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों आते हैं? प्रॉब्लम कर्मों का परिणाम है। कई कहते हैं भाई जी नहीं, दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज जो गलत काम कर रहे हैं फिर भी उसको भर रहे भगवान घर, एक घर भर रहा है, उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी मिलेगा। इसीलिए किसी को देख करके हमें गलत कर्म के बीज नहीं बोना है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कुछ कर्म किया होगा? नहीं। कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह धृतराष्ट्र बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई नोकीली ली और सुई से उसकी आंख तोड़ी। कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल है। भीष्म पितामह बाणों के शैया पर गिरे थे, पड़े थे। तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है, मिलने के लिए गए थे कृष्ण उनको अंत में, तो कहा कि भगवान ये सजा मुझे क्यों? बाकी कुछ तो किया होगा। कहते नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। देखो बोला कई कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया बाजू में फेंक दिया। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पे बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप उसके ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प तड़प करके वही सूख के मर गया। इसी कर्मों की, भले अनजान से कर्म हुआ, जानबूझ करके नहीं किया तो भी फल, तो अनजान से भी किए हुए कर्मों का फल मिलता है। तो आज हमारे कई जन्मों से, 63 जन्मों से जाने अनजाने कोई ना कोई गलत कर्म हुए, और वो कर्म आज हमारे सामने जब आते हैं हम कहते हैं ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऊपर देख करके भगवान आप ये क्या कर। इसलिए और आप तो सबकी रिटर्न जाने है, सबको वापिस जाना है, और वापिस जाना है तो हमारे जो इस धरती पर आकर के जो भी कुछ जाने अनजाने विकर्म बने उसको खत्म करके ही जाना है। जब तक विकर्म नहीं खत्म होंगे वापिस कोई भी जा नहीं सकता। विकर्म को खत्म करने के 3 तरीके परमात्मा ने बताया। एक है परमात्मा को खूब याद करो, तपस्या करो, जितना याद करेंगे उतना वो विकर्म कम हो जाते हैं। हम तो बहाने बनाते, नहीं टाइम नहीं है, हमको ये करना है वो करना है। अच्छा नहीं है तो फिर सहन करो, आपको कोई व्यक्ति आकर तंग करेगा क्योंकि आपका हिसाब किताब है, उसको सहन करो खुशी से, वाह आज इसका बहुत दिन का बाकी था, सुख तो हो गया, तो भी आपके कम हो जाते। नहीं तो हम सहन नहीं करते, ये क्यों करता है कैसे, तो ठीक है फिर वो धर्मराजपुरी के डंडे मिलेंगे। ये विनाश, ये धर्मराजपुरी क्या है?
वास्तव में हमने आकर के जो गलत कर्म किए उस समय की सजा होती है। दुख मिलेगा, परेशान से शरीर छूटेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलने वाला। जो परमात्मा को याद करके जो विकर्म खत्म करता है वो जीवन मुक्ति में सत्युग में जाता है, और जो सहन करके चुक्त करता है उसका पद थोड़ा कम होगा, और जो विनाश काल की सजाओं में जो चुक्त करता है वो मुक्ति मिलती है, वो सत्युग त्रेता में नहीं आता। और सबको ये मुक्ति तो मिलने वाली है, तो कौन सा अच्छा है? परमात्मा को याद करके। इसीलिए अब मुझे अपने कर्मों को चुक्त करना है। इसलिए क्यों क्या, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो सदा खुश है, वो शरीरी है, वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। इसीलिए सकारात्मक जीवन, कर्म गति को समझना। और एक सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा था, तो मैं कई बार ये घटना सुनाता रहता, इसे बहुत मतलब कर्मों का स्पष्ट होता है। नहीं तो कईयों को लगता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, बेचारे के ऊपर अन्याय हो रहा है। नहीं, हम कर्मों को नहीं जानते। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान आया था दिल्ली में खरीदारी करने के लिए, लेकिन दिल्ली में उस समय कुछ स्ट्राइक था, दुकानें बंद थी। उस व्यापारी को लगता बैठे बैठे सारा दिन क्या करूं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी क्या किया, आगरा चला गया। तो सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है बैग में करोड़ रुपए हैं, क्योंकि काफी सारा उसको बिजनेस का पैसा देना भी था पुराना, और कुछ नया खरीदारी करना था। तो सोचते अब क्या करूं। तो अचानक उसको याद आता है कि अगर वहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी, होटल तो कहीं नहीं मिल रहे। तो उनके पास एक एड्रेस था, उनके मेहमान कोई दूर के मेहमान थे, लेकिन थे गरीब। तो सोचते कोई बात नहीं, रिक्शा करके एड्रेस पर चला गया। वो झोपड़पट्टी थी। तो जब वो गरीब की पति पत्नी देखते, अरे इतना बड़ा व्यापारी कभी ना आने वाला, हमारे मेहमान आए, उसको बहुत खुश हो गए, उसका वेलकम किया, खिलाया पिलाया, चाय पानी बना दिया, वो काफी बातें की। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा है भी इसके पास 50 के, 100 के, 500 के, करोड़ रुपए, मतलब कितने बंडल हो सकते। उसको लगता है अरे हमने तो 500 रुपए की नोट नहीं देखी, और इसके पास इतने सारे बंडल हैं, अगर 2-4 बंडल भी हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई वो, और बाहर जाकर के बड़ा सा एक पत्थर लेके आती है, क्योंकि इसकी बैग तो इसकी सिरा नहीं थी, और गहरी निद्रा में सोया था। पत्थर लाया, सीधा उस मेहमान के सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहते ये क्या हो गया, आवाज क्या हो गया। कहते अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डालते हैं, पीछे जमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक दिया उसको, बोरी में डाल करके। वापिस आए, घर में आकर के देखा तो कुछ खून लगा था। तो उन्होंने रातों रात उस खून के निशाने भी मिटा दिया, ताकि किसी को डाउट ना आ जाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी। उनकी गरीबी दूर, लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उसको टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उन्होंने बनाए थे गहने, बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया था, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चे को ठीक करना है। जो गाड़ी ली थी उसको भी बेच दी, सारा पैसा डॉक्टर को दे दिया। आखिर बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा,
गहने लाएंगे, गाड़ी खरीद करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर उन्होंने क्या किया, जो बनाई थी बिल्डिंग, उसको भी मकान, वो भी बेच दिया, झोपड़पट्टी में रहने के लिए चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी जिसको मारा था, पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया था। कहते हैं अंतमति सुगति, अंतिम समय जिस आत्मा को जो याद आता है वो जन्म होता है। तो ये मैंने क्यों सुनाया कहानी, एग्जाम्पल क्यों दिया? आज हमारे भी कभी न कभी निगेटिव विचार चलते हैं। कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? इस जन्म में नहीं बिगाड़ा था, कभी न कभी जरूर बिगाड़ता। इसलिए चुप रहना, सकारात्मक रहना जरूरी है। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने ही मुंह पर आएगा। ऐसी बातों का चिंतन करने से, सुनाने से अपना ही घाटा है, हमारा टाइम चला जाएगा, वही मंडल खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसी कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहा है, पैसा लुटा रहा है, माँ बाप को टेंशन हो रहा है। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब। किसी को सास तंग कर रहे, किसी को पति तंग कर रहे, और इसीलिए आज हम कहते बाकी सब ठीक है, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, ये यहां से चला जाए मेरा दिमाग ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ एडजस्ट करके चलना। कल परसों की मुरली स्लोगन था, एडजस्ट करके चलो। सकारात्मक जीवन शैली वाला हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलता है, क्योंकि सकारात्मक सोचने से सहन शक्ति आती। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। बड़ी बहन आई, उसकी 7 शक्तियां भी आएगी, बहनें भी आएगी। और जिसके जीवन में 7 दैवी शक्ति हैं, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। एक एक शक्ति के पीछे 4-4 बच्चे हैं, 4-4 दैवी गुण आएंगे। सहन शक्ति आई, शांति, एकाग्रता, एक रस, अंतर्मुखता का गुण आएगा। और जिसके आसपास में 8 शक्ति है, 32 दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। कितने भी विघ्न आए, वो विघ्न उसको कुछ दे के जाएंगे, तोहफा दे के जाएंगे। किसको? जिसकी सोच सकारात्मक है। क्या, क्यों, कहा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, उसके बहनें भी भाग गई, बहनें भाग गई, उसके बच्चे भी भाग गए, अकेले रह जाएंगे। फिर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये हम डुबा के ही छोड़ेंगे। इसलिए पॉजिटिव रहो। कोई साथ दे या न दे, लोग अगर आपको गुण और शक्तियां साथ देते हैं, आप जीवन में सफल बन सकते हैं। मुझे लोग साथ दे या न दे, मुझे इन गुण और शक्तियों ने साथ देना चाहिए, मैं जीवन में विजयी बन सकता हूं। लेकिन ये गुण शक्तियां कब साथ देंगी? जब सोच पॉजिटिव। इसीलिए कर्म गति को समझना। पति कैसा भी हो, सास कैसी भी हो, हमें किसी को छोड़ना नहीं है, उसी गली में रहना है, उसी पति के साथ रहना है, उन्हीं बच्चों के साथ रहना है। पॉजिटिव बन के रहो। नजर बदलो तो नजारे बदलेंगे। बाबा कहते हैं वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। संगम युग में महान भाग्यशाली वो हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा है, समस्या ज्यादा है। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कहता तुमको क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए आया हूं, सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते ये तुम क्या मांग रहे? तथास, तो तुम्हारी जो भी चाहिए वो पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने ये वरदान क्यों मांगा, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी तो आप मेरे साथ में सदा रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। इसलिए अगर हमारे जीवन में समस्या है, समस्या में जगाती है, ग्लानि जगाती है, महिमा सुलाती है। बाबा कभी कभी मुरली में कहता है बांधिली माताओं को योग मेरे से ज्यादा होता है, पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है?
परमात्मा, बाबा याद आता है। और जिसको बाबा ज्यादा याद आता है, पद ऊंचा है। इसलिए बांधीली माताओं का पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग पति से लगा है। कहते मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता। और जिनका योगी पति से, उनका पद कम होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, कहने का मतलब समस्या जिसके पास है, संघर्ष, यही उत्कर्ष है। छेने रतुड़ी का जब सहना पड़ता है छेने रतुड़ी के गांव को, तभी मूर्ति बनती है। इसी तरह महान बनना, देवता बनना कोई साधारण चीज नहीं। विघ्न आएंगे, समस्या आएंगी। इसलिए पॉजिटिव सकारात्मक जीवन शैली बनानी है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल बनाना है। तो एक तो कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, रामायण की, महाभारत की एक घटना याद रखना, रामायण महाभारत का सार याद रखना, जीवन में इसको लाना। रामायण महाभारत, इसका सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, मेरी यहां की ट्रांसफर कहीं और करे, कल्याण है। परिस्थिति को स्वीकार कर लो। जो परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता, वो तनाव, टेंशन में आता है, उसकी ह्यूमैनिटी पावर कम हो जाते हैं, उसके जीवन में प्रॉब्लम आते। परिस्थिति को स्वीकार करना। एक रामायण की घटना सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था। रात में आकर के मंथरा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण हुआ? मंथरा के कारण। तो मंथरा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? मैं जब रामायण महाभारत बचपन में देखता था रामायण, तो मैं देखता था मंथरा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आते बुढ़िया बन करके। मैं कहता था इस बुढ़िया को पकड़ो, मुझसे उसको देखना नहीं मुझे। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, तब मुझे पता चला मंथरा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंथरा अगर राम के घर में रात को ना आती तो राम क्या बनने वाला था? दूसरे दिन राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को न मारता, अगर रावण को ना मारता तो राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंथरा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंथरा रखी है जो चुगली करते, परेशान करते। लेकिन आज हम तनाव में आ रहे, टेंशन में आ रहे, निगेटिव शैली बनी उस ऐसे व्यक्ति के कारण। राम जब वनवास से आता है, उसका भव्य स्वागत किया जाता है अयोध्या में। लेकिन उस स्वागत में मंथरा और कैकेयी दिखाई नहीं पड़ी। तो देखा सभा में है ही नहीं कोई मंथरा और कैकेयी। तो भागे भागे पूछा कि कहाँ है वो? बोले आए ही नहीं। तो उनके घर में चला गया राम और कहा कि आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? तो मंथरा और कैकेयी कहते बेटा हम क्यों आए, कैसे आए? क्योंकि हमने तो आपको इतना दुखी बनाया था, यहां से आपको वनवा में भेजा था। कहता नहीं मां, आपके भेजने के कारण मैं पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। आपके कारण मैं विजय बना हूं। आज मेरा इतना नामाचार हो रहा है आपके कारण। ये है पॉजिटिव। ऐसे नहीं कहा तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरा चुगली किया था ना, थप्पड़ नहीं मारी दो। पॉजिटिव। इसी तरह आज जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, कुछ भी किया, पर्दे के पीछे कुछ कल्याण है, धैर्य रखो। कहते धैर्यता का फल बड़ा मीठा होता है। आज तक आपके जीवन में जो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से ही यहां तक पहुंचे। अगर राम के जीवन में मंथरा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद मिलता, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंथरा के कारण। तो आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंथरा के कारण। इसलिए कभी आज एकांत में बैठ करके जिन्होंने आज तक तंग किया, परेशान किया, जिसके लिए वृत्ति निगेटिव है,
तुम सबको कहो कि एकांत में बैठ करके आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर आपके दिल में कुछ निगेटिव है, वो निगेटिव वृत्ति है, वायुमंडल भी निगेटिव बनेगा। क्योंकि निगेटिव वृत्ति एक प्रकार की दीवार बन जाती है और उस दीवार से हमारी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन नहीं जाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं है। बाबा ने मेरा जो ड्रामा बनाया, मेरे आसपास जिसको भी रखा है, सब मेरा कल्याण करने के लिए रखा है। जो जो कुछ परिस्थिति भी आई है, जैसे अभी कोरोना की परिस्थिति आई है, जाएगी भी। इसलिए क्यों क्या नहीं करो, नहीं तो हम कहते ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और ही आएगा। इसलिए आई है, चली भी जाएगी। अपने आप को स्थिर रखना, पॉजिटिव रखना। इसलिए सकारात्मक सोच वर्तमान की जरूरत है। इसलिए किसके प्रति भी अगर दिमाग में कुछ भी रखा, उसको निकालना। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे, सामने वाला भी वही एसएमएस भेजेगा। अगर उसकी बुराई आप किसी को सुनाएंगे, वो तो बहुत खराब है, वो भी आपको 10 जगह पर आपकी बुराई करेगा। आप कहेंगे वो ये बहुत अच्छा, वो भी कहेगा ये बहुत अच्छा। पॉजिटिव एसएमएस भेजो, नेगेटिव नहीं। हम उतावले होकर के क्या करते हैं, बदवाई देते। ये बदवाई जाएगी, उसका तो बुरा करेगी, वापिस घूम करके आपका भी बुरा करेगी। इसलिए किसी ने मेरा बुरा किया भी तो भी दुआई दो, बाबा इसका कल्याण कर दो। ये दुआई जाएगी, उसका तो अच्छा कल्याण करेगी, वापिस आपका भी कल्याण होगा। इसलिए सकारात्मक जीवन शैली। 2 बातें बताई, कर्मों की घुई गति को जानना, दूसरा बताया जो अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तीसरी बात है, अगर हमारे अपनी शैली को सकारात्मक बनाना है, उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें करना। एक तो सवेरे उठ करके अमृत वेला का मेडिटेशन, सब लोग करते तो होंगे, और केवल बैठना नहीं लेकिन विधि पूर्वक अमृत वेला का मेडिटेशन, क्लास के पहले का योग और ईश्वरीय महावाक्य मुरली। जो ही अपने दिनचर्या में 3 बातों को अपनाता है, सवेरे सवेरे हमें और कोई निगेटिव में नहीं जाना, सवेरे सवेरे 3 चीजें करना। भले मोबाइल को भी सवेरे सवेरे साइलेंस में रखो, बहुत अच्छा है। ये 3 चीजें करना, जो ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है, उसको किसी की भी दोष नजर नहीं आएंगे, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा, उसकी जीवन शैली सकारात्मक बनेगी। इसलिए एक तो अमृत वेला का मेडिटेशन। हम तो बैठ तो जाते हैं लेकिन आंखें बंद। अगर आंखें बंद करके बैठेंगे, जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ और वो आने से पहले दरवाजा खिड़की लगा करके सो जाओ, वो आया है, बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको तो हजारों काम है, वो चला जाएगा। फिर अचानक फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं, वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजा लगाया, अंदर दरवाजा नहीं खोला, फिर दोबारा बोला, वो कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं आता हूं, बेल बजाता हूं, अब दरवाजे नहीं खोलते। इसी तरह हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में बैठेंगे, योग में बैठेंगे और बाबा को कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। दरवाजे खिड़की बंद। अब बाबा को तो आह्वान किया तो सामने तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली, भगत तो शांति होगी। अब बाबा को तो बुलाने वाले बहुत होते उस समय। फिर हम कहते फिर नींद खुल गई, फिर कहेंगे मीठे बाबा, बाबा तो चला किसी और के पास गया, फिर कहेंगे फिर बाबा देखते, फिर आता, फिर तब तक नींद। ऐसे नहीं, जागृत होकर के आंखें खोल करके बैठना। जितना आंखें खोल करके बैठेंगे, और केवल ये आंख नहीं, बुद्धि रूपी आंख भी खोलना, क्योंकि बुद्धि परमात्मा को देखती है और मन उसके बारे में, बुद्धि देखेगी, मन सोचेगा, तब जाकर के आत्मा में एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, इससे आत्मिक स्थिति बनती है। क्योंकि प्रभु मिलन करने के लिए आत्मा निकल करके नहीं जाती, बुद्धि जाती है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं प्लग के पास, तो क्या करते हैं, मोबाइल को जब प्लग के पास रखते हैं
दोनों तारे डालते हैं, जब चार्जिंग चालू हो जाता है, स्विच चालू करते हैं बाजू का, चार्जिंग चालू हो जाता है। जब चार्जिंग चालू हो जाता है तो बैटरी कहाँ है? बैटरी तो मोबाइल में है। तो करंट कहां से आ रहा है? दो तारे गई थी, बैटरी नहीं गई थी। इसी तरह कईयों को लगता है जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी आत्मा निकल करके प्रभु के पास जाते हैं। आत्मा नहीं जाती, आत्मा निकल जाएगी, शरीर लुढ़क जाएगा, मन बुद्धि जाती है। हम तो जाने की कोशिश करते, आत्मा निकल करके मैं जा रहा हूं, चांस हो रहा, अब जाती तो नहीं, वही रूम में दिखते, बुद्धि जाते। विजन, दृश्य, दृश्य देखना है परम धाम का, परमात्मा का, अव्यक्त वतन का। जैसे आपको अभी कहा, इसी समय माउंट आबू में आप ओम शांति भवन के सामने खड़े, ये फील करो, ओम शांति भवन, दो साइड पर दो योगी हैं, बीच में घड़ी है, और बीच की सीढ़ी से आप गेट खोल करके अंदर जा रहे हैं, और आपने ओम शांति भवन को देख करके फिर नीचे उतरे, पांडवन के गेट के अंदर गए, शांति स्तंभ के पास गए, चक्कर लगाया, फिर झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं, सामने एक झूला भी है, झूले में थोड़ा बैठ करके फिर झोपड़ी में प्रवेश किया, एक गदीला रखा है, बाबा का एक खत लिखता हुआ फोटो है। वहां से आप बाबा के रूम में आए, जहां ट्रांसलाइट है नीला सा, भोग लगता है, और वहां बाबा की खटिया भी है, बाबा रेस्ट करते थे उसी रूम में। वहां से आप पीस पार्क में गए, जहां ओम का बना हुआ सीमेंट का, वहां से आप सामने गुरु शिखर की तरफ देख रहे, रडार लगा हुआ है, फिर बगीचा को देख रहे, पीस पार्क को। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए, किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने है, वहां से शांतिवन में आए, डायमंड हॉल में। एकदम पीछे से दरवाजे से आप क्या कर रहे हैं? बाबा के स्टेज को देख रहे हैं, बाबा का बहुत बड़ा फोटो है, पीछे से भी दिखता है। वहां से आप शांति स्तंभ के अपना तपस्या धाम में गए, तपस्या धाम। वहां से पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ, पहाड़ी पर दिखाई पड़ा। सब आए थे मधुबन में, आए, ये कैसे है? आपका शरीर वहां हिंदूपुर में बैठा है, लेकिन यहां कौन आया? बुद्धि है, इसको कहते हैं बुद्धि। ऐसे ही शरीर योग में बैठा है, बाबा के रूम में बैठा है, घर में बैठा है, लेकिन बुद्धि जैसे ऊपर जा रहे, चांद सूरज तारंगन के पार, अव्यक्त वतन, बिल्कुल हजारों चंद्रमा का जैसे शीतल होता है, ऐसे शीतल ब्रह्मा बाबा लाइट के शरीर में। जैसे मैं नीचे से आते हुए देखते, ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए और मुझे बिल्कुल नजदीक जाते गले लगाया। फिर बाबा ने सामने दृष्टि दे रहे, फिर मैं दृष्टि देते देते बाबा ने हाथ पकड़ करके मुझे फरिश्तों की सभा लगे, उसमें लेके गए। मैं देख रहा हूँ सभी वरिष्ठ दादियाँ, मम्मा, ये सब आज सब वहाँ रूहानी महफिल लगी है, फरिश्तों की सभा लगी है। मैं सबकी दृष्टि लेते लेते फिर बाबा फिर मुझे मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा, हाथ रखते मेरा प्रकाशमय शरीर गायब हो गया, मैं एक ज्योति बिंदु बन गई। उसी बिंदु को बाबा ने ऊपर उछाल दिया, मैं परम धाम में चला गया। इस तरह से विजन, दृश्य, बुद्धि दृश्य तब बनाते हैं जब सारा दिन व्यर्थों से, परचिंतन से, निगेटिव से बचेंगे। अगर सारा दिन निगेटिव, ये ऐसा है वैसा है, ये चिंतन करेंगे, बुद्धि क्लीन क्लियर नहीं होगी, वो परम धाम का विजन दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मेडिटेशन, योग अच्छा करना। अमृतवेला का योग क्लास के पहले योग, भले अभी लॉकडाउन है कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुलेगा, क्लास में जाना और आधा घंटा योग पहले करके फिर मुरली सुनना। और अभी भी आप लोग सुन रहे हैं तो भी भले टीवी चालू करके सुन रहे हैं, चाहे मोबाइल से सुन रहे, तो भी मुरली सुनने से पहले आधा घंटा का योग की प्रैक्टिस करनी। क्योंकि बिना योग करके अगर मुरली सुनेंगे, शाम तक पूछेंगे आज का वरदान क्या था, बड़ा अच्छा था, स्लोगन क्या था, बहुत अच्छा था, एक पॉइंट तो बता, बहुत अच्छी थी, अच्छा ही बोलेंगे, एक शब्द भी नहीं याद, क्योंकि गर्म दिमाग पर डाल दिया। खेती में बीज डालते हैं, हल चलाते हैं। इसी तरह ये आधा घंटे का योग का बाबा ने नियम क्यों बनाया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, इसलिए हमें ये नियम बनाना है। और फिर मुरली सुनिए कहाँ? संगठन में। नहीं तो अभी ऐसा 3 महीने की आदत लग गई, अरे ये तो बहुत अच्छा है, घर का नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ और साथ में मुरली भी सुनो, सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं, पेट्रोल जला करके, पैदल चल करके। लेकिन नहीं, ये तो मजबूरी से बाबा ने साधन दिया था। मजबूत बनना है, सेंटर पर जरूर जाना है। जो सवेरे 3 चीजें करता है
उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा। उसकी सारा दिन कितने भी प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएंगी, वो पॉजिटिव रहेगा। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो कई कहते हैं बहन जी हमको टाइम ही नहीं है, दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे 1 घंटे में कितना कमाएंगे? 500, 1000। लेकिन सेंटर पर नहीं जाएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। आप कहेंगे क्या पैसा मिलता है? पैसा नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है। स्कूलों में टीचर्स बच्चों को, स्टूडेंट को पैसा नहीं बांटते, ज्ञान बांटते। जो लगन से पढ़ता है वो ज्ञान सुनता है, अच्छी मार्क मिलेगी, पास हो जाएगा, फिर उसी आधार से जॉब मिलता है। और सारा पैसा उसको कितना मिलेगा? पैसा उसको क्यों मिला? ज्ञान उसने अच्छा लगन से पढ़ा था। इसी तरह ये 4 युग पूरे हो गए, अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब फिर से आगे की युगों की स्थापना हो रहे हैं। तो परमात्मा ने एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला, और इस विद्यालय में जगह जगह पर, वर्ल्ड में सभी तरफ खोला हुआ है, गांव गांव में खोला हुआ है। और जो इस विद्यालय में आकर के लगन से पढ़ेगा, योग करेगा, संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा। और जब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा, सब आत्माओं को वापिस जाना होगा परम धाम में। जिन्होंने ज्ञान सुना, योग किया, वही परम धाम से वापिस आएंगे सतयुग में। और केवल 9 लाख ही आएंगे। क्यों? 9 लाख लोगों ने क्या किया था? ज्ञान सुना था। और बाकी लोग, बाकी जो 850 900 करोड़, वो क्या करेंगे? वही रहेंगे परम धाम में। क्यों? उनको बुलाया था, उन बहाना नहीं, हमारे मेहमान आते, हमको नहीं, टाइम नहीं है, ठीक है वही रहो। तो सतयुग से तो वंचित हो गए। सोने के महल, एक एक महल की कीमत 21 जन्मों में जो प्रॉपर्टी मिली, उसकी कैलकुलेशन करो कितनी प्रॉपर्टी होगी। इसलिए ज्ञान को धन कहते हैं। इसलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है या 2 कान है। उस दुकान से कमाए हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाए हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। और ये तो अभी बाबा ने तो कई बार मुरली में कहा था, एक समय आएगा, अभी तो सेंटर पर आ सकते हैं, घर का दरवाजा भी नहीं खोल सकेंगे, कहीं जा भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए बहनों की मैं तो सोचता हूँ कमाल है। कई तो ऐसी बहनें जिन्होंने कभी कंप्यूटर, नेट, कभी पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन आपके पास ये ज्ञान का भोजन कैसे पहुंचे, ज्ञान कैसे पहुंचे, रोज कैसे उनको ज्ञान मिले। इसलिए देखो, उन्होंने नेट सीखा, इंटरनेट सीख करके रोज आपके पास पहुंचा रहे। इसलिए हमें लगन चाहिए, ज्ञान। ये अमृत सबको नहीं मिलता। इसलिए ये 3 चीजें करना, जो ये 3 चीजें करता है, किसी के दोष नजर नहीं आएंगे। एक बहुत सुंदर घटना मैं सुनाने जा रहा हूं। 1-2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी नीचे की मंजिल पर। पढ़ाई क्यों जरूरी है, ये सकारात्मक विचार क्यों जरूरी है? तो एक महिला रहती थी नीचे की मंजिल पर, दूसरी रहती थी 2 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है। वो छत पर कपड़े सुखाते हैं। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, अपने पति को रोज बुलाते हैं और खिड़की से दिखाते हैं, इसको तो कोई अक्ल ही नहीं है, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। कहते जाओ, पति को कहते जाओ, पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती होंगी, क्या सर्फ लगाती होंगी। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ, पूछ के आओ। एक दिन जब उस 2 मंजिल वाली महिला ने अपने घर के खिड़की से देखा पड़ोसी के छत पर, तो कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, देखो आज इसको अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई किया, लगता है साबुन बदली किया या सर्फ बदली किया, अब जाकर के पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया। उनकी खुद की खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े गंदे थे। दोष किसका है? खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं जाएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, हमारी बुद्धि रूपी खिड़की मैली रहेगी। और जिसकी खिड़की मैली है, जिसको भी देखेगा सब गलत दिखाई पड़ेगा। कोई हंसेगा, लगेगा मुझे देखकर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर चल रही है। ये क्यों? क्योंकि हमारी खिड़की मैली है। इसलिए रोज आकर के सेंटर पर अपनी खिड़की को साफ करना। इंटरनेट की मुरली सुन करके या ऑनलाइन की क्लास सुन करके खिड़की को जरूर साफ करना। और जो ये खिड़की साफ करता है,
उसको सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा। इस संसार में कोई गलत नहीं है, सब अच्छा है। अपने चश्मे को बदलो। काला चश्मा पहनोगे दुनिया काली नजर आएगी, लाल चश्मा पहनोगे लाल नजर। इसलिए अपना चश्मा पॉजिटिव बना दो। और कैसे बनेगा? मुरली और साथ में योग। जैसे आजकल खिड़कियां खास तो कांच की बनाते हैं, कांच की खिड़की कपड़ा मारने से साफ नहीं होती, उसके ऊपर केमिकल का स्प्रे करते हैं फिर कपड़ा मारते हैं। इसी तरह केवल योग ज्ञान सुनने से भी साफ नहीं होंगे बुद्धि। पहले योग करना मतलब केमिकल डालना, फिर ज्ञान सुनना मतलब कपड़ा मारना। जो ये दो तीन चीजें करता है सकारात्मक बन जाएगा। इसीलिए रोज खिड़की साफ करना। खिड़की मतलब घर की नहीं तो कुछ दिन पहले मैं नेपाल में गया था, तो मैंने 3 दिन की भट्टी थी, तो ऐसी बात सुनाई। तो दूसरे दिन वहां कुछ माताएं आई नहीं क्लास में, तो तीसरे दिन बहनों ने पूछा, अरे आप क्यों नहीं आए, कल तो इतनी अच्छी भट्टी हुई। कहते वो भैया ने परसों कहा था ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन अपने घर की खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या क्या बातों को अर्थ का अनर्थ क्या कहते हैं। बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि? मई की। लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। वो मतलब नजदीक वास में रहना, भगवान के पास रहना उपवास। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी, क्या करो? दीपक जलाओ, सफाई करो, लक्ष्मी आई लक्ष्मी कहीं। सफाई किया, लाइटिंग लगाते, लाइटिंग लगाने से लक्ष्मी और भी चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं, और फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सी लाइट जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। सफाई कौन सी करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये खत्म करना। हमने स्टोल में दीपक जलाया, लाइट लगाई, लक्ष्मी आई। आध्यात्मिकता कुछ अलग आई, हम कर रहे कुछ अलग। इसलिए अर्थ का अनर्थ। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सारे त्योहारों के राज, रीति रस्मों के राज सब कुछ सिखाया जाता है। इसलिए हमें पॉजिटिव लेना, सकारात्मक लेना। 3 बातें सुनाई। अगर जीवन सकारात्मक बनाना है, कर्मों की घुई गति को समझना। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तीसरी बात बताई, रोज अपनी खिड़की को साफ करना। मैंने एक एक पॉइंट में एक दो एग्जाम्पल दिए ताकि ये लेक्चर आपको सहज याद रहे। चौथी बात है, अगर अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, उसके लिए हमें कोई कुछ भी कहता है उसको मन में रिपीट भी नहीं करो, ना किसी को सुनाओ, बुद्धि से निकाल दो। क्योंकि जितना चिंतन करेंगे वो बातें अंदर जाएगी, और एक बार किसी व्यक्ति के लिए वृत्ति नेगेटिव बनी, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी वृत्ति नेगेटिव है या पॉजिटिव है कैसा पता चलेगा? समझो कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, उसको देखते ही आप रास्ता काटते, उसको देखना पसंद नहीं करते, उसके लिए आप नेगेटिव है। समझो कोई पति की आपकी सामने महिमा कराए, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूं। तुमने तो एक दिन से देखा है, मैं तो रोज देखती हूं। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, मतलब पति के लिए आप नेगेटिव है। कोई सास की महिमा करे, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी देवी है, बहुत अच्छी है, हाँ वो क्या है मुझे पता है, वो बुढ़िया, हाँ तुमने तो एक दिन। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, सास की महिमा नहीं सुन रहे, इसका मतलब उसके लिए नेगेटिव है। और जैसे कहा एक व्यक्ति के लिए प्रति भी नेगेटिव है तो हम शांति में नहीं बैठ सकेंगे, वाइब्रेशन भी नेगेटिव फैलेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, कोई नेगेटिव परचिंतन की बातें सुनाता है, हमें उसको सुनना नहीं तो उसके प्रति हमारी नेगेटिव वृत्ति बनेगी। और नेगेटिव वृत्ति जिसकी है उसके दिल में बाबा कैसे बैठेगा? बाबा को स्वच्छ वृत्ति वाले चाहिए। ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो हंस है, नहीं तो पीछे से किसी की बुराई करेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। वो अचानक आया, ओ ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल भी छोड़। इसलिए स्वच्छ बनो।
इसलिए कोई कुछ किसी की निगेटिव पर चिंतन की बातें सुनाता है, हाँ जी करके उसको सुनना नहीं, उसको बुद्धि से निकाल दो। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता उसको निकाले नहीं निकाले क्या करे, लास्ट में सोचे वैसे ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफना नहीं, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया नीचे से, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में सोचा कि कोई सुनने वाला नहीं, गधा सोचता है, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आते हैं जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके नीचे गिराता है। उसके पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाँव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अकल हम उससे सीखेंगे। आज हमारे ऊपर भी लोग मिट्टी डालेंगे, ये ऐसी है, ये कुछ नहीं काम करती, वो ऐसी है वैसे है, मिट्टी डालते रहेंगे, लेकिन हम चिल्लाते मैं ऐसे नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ किया, मैं ऐसा हूं, सिद्ध करने की कोशिश करें। बाबा कहते सिद्ध नहीं करो, जिद्द नहीं करो, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिट्टी डालता भी है, चुप रहो। लोग कहेंगे देखा तुम गलत है ना, इसीलिए चुप रहते हो। हमने कहा ठीक है भाई गलत है, अपने विचारों को बचाओ, पॉजिटिव सोचो। इतना ही नहीं, वो मिट्टी डालने वालों ने क्या किया, जब पीछे मुड़ के देखा सारी मिट्टी डालने, अरे देखा वो तो ऊपर आ गया, कि उसकी मिट्टी झाड़ दी। इसी तरह आप उस समय चुप रहेंगे, परिस्थिति के समय सकारात्मक सोचेंगे, वही परिस्थिति आपको और आगे बढ़ाएगी। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ दो, ना किसी को सुनाओ ना ये करो, तब आपकी जीवन शैली सकारात्मक बनेगी। इसीलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ देना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करूंगा। 5 बातें रखना साथ में। ये 5 बातें आपको अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाएंगी, हल्का बनेगी। आज बाजार में जाते हैं, टेबल कौन सा लेते हैं, जिसको व्हील है। आटे की कौन सी खरीद करेंगे, जिसको व्हील है। बैग भी लेंगे व्हील वाली, लेकिन बातों के बोझ लेके चल रहे, उसके लिए कोई व्हील है। किसी ने 4 साल पहले बोला हुआ है, अभी भी लेके घूम रहा है। इसलिए बोझ परमात्मा को दो, बेफिक्र बनो। सारी दुनिया के बोझ उठाने वाला आपके बोझ नहीं उठाएगा। एक माताजी खेती में गई, बहुत सारी सब्जियां कुछ निकाल करके लाई, जैसे वैसे रोड पर आई, सबको कहते रुको भाई मुझे भी लेकर जाओ, कोई रुकता ही नहीं। लास्ट में गाड़ी वाला जा रहा था, उसको दया आई, बेचारी बुढ़िया इतनी गठड़ी है, उसको गाड़ी को रोक करके उसको बिठा दिया, चल पड़ा। अचानक उसको याद आया, उसको कहाँ उतरना, मैं पूछा ही नहीं। गाड़ी को स्लो किया, पीछे मुड़ के कहता माता जी आपको कहाँ उतरना है। जब पीछे मुड़ के देखा, उसकी गठड़ी उसके सिर पर थी, बैठी है गाड़ी और गठड़ी। तो कहा माता जी सीट पर खाली है ना, वहां रुको। कहते बेटा आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारी गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने गठड़ी सिर पर रखा है। वो सीट पर रखे, सिर पर रखे, बोझ किसको है। इसलिए परमात्मा का बनने के बाद भी हमें सारे बोझ बाबा को देना है। बाबा ये बच्चे तेरे, ये खेती तेरी, दुकान तेरा, सेंटर तेरा, जिज्ञासु तेरे, मैं खुद भी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम है। बोझ लेके नहीं चलना, हल्के बनो, तब फरिश्ता बनेंगे। हमारा ज्ञान का सार है फरिश्ता बनना। बाबा ने इस साल तो कुछ भी हो जाए लगन से फरिश्ता बनो, क्योंकि फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है, फरिश्ता इसकी डिग्री है, देवता मरी नौकरी है। इसलिए हल्के बनना। कौन बन सकता है, जिसकी सकारात्मक जीवन शैली है वही फरिश्ता बन सकता है, हल्का बन सकता है, खुश रह सकता है। इसलिए निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। किसी ने गाली भी दी, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज फूल मंदिर में आकर के फूल चढ़ाएगा। भगत चाहिए कि नहीं चाहिए। बाबा को बाबा आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, आपका बहुत धन्यवाद। किसी ने परचिंतन किया, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। निगेटिव को पॉजिटिव मिलाओ। बाबा की कितनी गिलानी की, भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, ठिकर में। बाबा ने कहा कि मेरे भगत है, ये मेरा भजन गा रहे, भजन नहीं गा रहे थे, गाली दे रहे थे। निगेटिव को पॉजिटिव में बनाए। तो जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है उसकी शैली सकारात्मक बनेगी।
बुराई को भी अच्छाई में बदलो। लास्ट में एक एग्जाम्पल सुना करके मैं पूरा करता हूं। मैंने एक एक पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल दिया। पहले क्लास में पहले पॉइंट में आगरा वाली बात बताई, धृतराष्ट्र की बताई, भीष्म पितामह की बताई, और दूसरी बात में मंत्रा वाली बात, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी, और तीसरी में रोज अपनी खिड़की को साफ करना, और चौथी में कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना। गधे वाला एग्जाम्पल, किसी ने कुछ भी कहा रात को सोते समय झाड़ दो। कई कहते भाई जी जड़ता नहीं, बहुत कड़वा बोला, सबके बीच में बोला, इसका मतलब ज्ञान की कमी है। और चौथी बात है निगेटिव को पॉजिटिव में। उसमें एक एग्जाम्पल सुनाता हूँ। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, तुकाराम महाराज नाम था, भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया, तब भी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसको सोचे कि अपमान करेंगे। पकड़ करके क्या किया, उसके गले में सब्जियों की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाए, गली गली में घुमाया। इतना नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। उस समय तुकाराम महाराज गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी लाकर दिए, निगेटिव को पॉजिटिव बनाया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इस सब के पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। ऐसा नहीं कि अंदर गया बंदूक ला करके सबको मार दिया, संत नहीं बनता। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना है। इसलिए कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ज्ञान, निगेटिव को पॉजिटिव। कोई कुछ भी कहता है तब आपकी जीवन शैली, इन 5 में से कोई एक भी बात याद रखेंगे, हल्के बनेंगे। और जिसका मन हल्का है, हल्का मन ऊपर जाएगा प्रभु के पास। कईयों का मन जाता ही नहीं है, क्योंकि मन को मन मत बनाओ, भारी मत बनाओ। सोचने से ज्यादा सोचने से भारी बनता है। जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, वो देह के भान में आता है। इसलिए पॉजिटिव रहना, हल्के रहना। सत्यों का सारा कारोबार संकल्प से चलता है, संकल्प से कल्प चलता है। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव, जिसके संकल्प कम, पॉजिटिव, समर्थ, उसके संकल्प में सिद्धियां होती है। इसलिए 5 बातें याद रखना। और मैंने कोई लेक्चर नहीं किया, हमने भी अपने जीवन में लाया। शॉर्ट में मेरा अपना अनुभव सुना करके पूरा करता हूं। वैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, 11 साल स्कूल भी नहीं गया। 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि उम्र ज्यादा थी, एक ही रूम थी, 7 कक्षा थी। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया। हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में। घर वालों ने मना किया, अपने पैसे नहीं जाना। हमने कहा बिना पैसे का मैं पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो 7वीं कक्षा में गए, बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने मना किया स्कूल में आने के लिए। मैंने सोचा अब क्या करेंगे। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। ऐसे करके 7वीं पास हो गया। 8वीं 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसमें ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब में 3 लोक का ज्ञान, सृष्टि चक्र, ये संसार बदल रहा है, परमात्मा आकर के पढ़ा रहे। तो मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा। मैंने एक पत्र लिखा और वहां से करस्पॉन्डेंट की किताबें मंगवाई, और उससे मैं कोर्स किया। 2 साल ऐसे ज्ञान में चले, बड़े शहर में गए ज्ञान में। उसके बाद वहां से मधुबन में आए, मधुबन से दिल्ली गए, दिल्ली से वापस मधुबन में आए। मैं इस दौरान मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाए। अगर मेरी गरीबी ना होती तो शायद मैं किताब ना मुझे रद्दी में मिलता, ना बाबा के ज्ञान में। गरीब का धन्यवाद। इतना ही नहीं, जब मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था, तो शाही फट जाती थी। एक दिन टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दिया और गुस्से से कहा तुम क्या राइटिंग लिखते हो, कुत्ते का पाव बिल्ली को। मुझे बड़ा दिल में लगा। मैंने सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, क लिख कर लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर को 8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना।
आज मधुबन में आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने जानते होंगे, किचन के आसपास में 20-25 साल से बोर्ड लिखे रहते थे। पहले 20-25 बोर्ड लगे रहते थे, सुंदर अक्षर में मुरली, मटका बना रहता था, शिवलिंग बना कर रहता था, अलग अलग डिजाइन में मुरली लिखते थे, और जो वहां से जाता था वो पढ़ के जाता था। तो मुझे सचमुच किचन की सेवा तो किया, लेकिन मुझे जो बोर्ड से जो दुआएं मिली भाई बहनों की, बहुत वंडरफुल दुआएं। देखो, अगर वो टीचर ने डायरी ना फेंकता तो मुझे वो राइटिंग ना सुधरता, ना मुझे सेवा का मौका मिलता। परिस्थिति में कल्याण। इतना ही नहीं, जब मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उस समय वो गीता पाठशाला में जाना शुरू किया। तो एक दिन बाबा की मुरली में महावाक्य चला। बाबा ने कहा, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मेरा टिफिन आता था, मैंने घर में पत्र लिखा, मुझे भोजन नहीं भेजो, मैं खुद बनाऊंगा। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैं 8 दिन तो ऐसा रहा। फिर किसी ने एक स्टोव दिया, पतीला दिया, तो मैं उसमें चावल पका करके, चावल उबाल करके चीनी डाल के खाता था, लेकिन कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया। आज बाबा ने कितना अच्छा सेवा का चांस दिया, किचन में, भंडारे में। परिस्थिति। इतना ही नहीं, एक दिन मुझे, जब मैं कहीं सेंटर पर था, तो दिल्ली में वहाँ आश्रम में रहता था, तो मुझे लगा किसी को ज्ञान सुनाना है। मुझे नहीं आता था इतना ही हिंदी, तो मैंने कुछ लोगों को सुनाना शुरू किया। किसी ने कहा कि आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा ज्ञान। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें बहुत, मेरा जैसे कुछ ऐसे नेगेटिव बातें बोले। मैंने अपने दिमाग को शांत रखा। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, फूलों के गमले। मैं सोचता था माताएं बैठे, युद्ध बैठे, रोज गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। और करते करते आज 900 जेलों में, 9000 स्कूलों में सेवा करते करते आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। अगर वो व्यक्ति मुझे ना बोलती तो मैंने परिस्थिति को गुरु बनाया, और एक एक परिस्थिति ने, किसी ने आर्टिकल लिखना सिखाया, किसी ने मुझे ज्ञान सुनाना सिखाया। परिस्थितियां पॉजिटिव रूप में लेंगे, वही परिस्थिति वरदान बनती है। इसलिए मैंने केवल लेक्चर नहीं किया है, लेकिन आज मैंने अपने जीवन में जब भी परिस्थिति आती है, अपने आप को स्थिर रखता हूँ, पॉजिटिव रखता हूँ, और उसी परिस्थिति ने मुझे यहाँ तक लाया। एक बार की बात है, मुझे कुछ आर्टिकल लिखने थे। मैं एक जिंदगी का पहला लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए, तो रात भर लिखा, और एक फोटोकॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटोकॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया गुस्से से। तो मैं ज्यादा नेगेटिव सोचने के बजाय मन को चुप रखा। मैंने सोचा उसमें भी कल्याण है, तो बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा, और तब से लिखना शुरू किया। 40 मैगजीन में लिखता रहता हूँ, 3000 लेख लिख चुके। पॉजिटिव लेने से फायदा है, इसलिए अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाना, इससे हमारा योग भी अच्छा लगेगा, इससे हमारी खुशी भी रहेगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और आपस में संबंध भी अच्छे रहेंगे। इसलिए सहना यही गहना है, बाकी गहने पहने नहीं पहनो, सहन शक्ति जरूरी है। और जितना सहन शक्ति तब आएगी, सोच पॉजिटिव। आज ये वर्तमान समय बहुत जरूरी है, इसलिए जरूर आप सभी अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाएंगे, और इसके लिए जो 5 बातें बताई, उन 5 बातों को दिल में, अपने जीवन में लाएंगे, और पॉजिटिव रहेंगे। नो प्रॉब्लम, समस्या कुछ भी नहीं है। तब हेल्दी और हैप्पी बनेंगे, और समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। हमें तो दूसरों के आंखों के आंसू पोंछने वाले बनना है, हमें रोना नहीं है। इसलिए करेले को खाना पसंद करो। करेले मतलब सब्जी वाले नहीं, नेगेटिव बातों। ठीक है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुगंधा बहन का, बाकी सभी भाई बहन